माय डियर अटेंटिव ऑडियंस, एक बात बताइए, क्या आपको कुछ मोमेंट्स के लिए फ्री बैठना विदाउट डूइंग नथिंग डिफ़िकल्ट लगता है? और क्या अक्सर आपके थॉट्स पल पल में विदाउट योर कंट्रोल इधर उधर भागते रहते हैं? इफ़ दिस इज़ ट्रू, देन टुडे आई हैव जस्ट द राइट पर्सन टू गाइड यू। आज शो पर हमारे साथ हैं मिस गीतिका अरोरा भोजक, जो एक माइंडफुलनेस ट्रेनर हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से एडुकेटेड माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी की कोच हैं। विथ मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, गीतिका ने मेंटल हेल्थ और वेलनेस की स्पेस में एक्सटेंसिवली काम किया है, स्पेशली वर्क प्लेस वेलबींग को एनहांस करने के लिए। इन्होंने कई प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स जैसे फेसबुक, AIG और सोनी के लिए माइंडफुलनेस और लीडरशिप प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन द माइंडफुल फाउंडेशन is the only Indian partner of the Oxford Mindfulness Foundation. अपने इस इनिशिएटिव के थ्रू इन्होंने मार्जिनलाइज्ड पीपल, वर्कफोर्स, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स सबके लिए मेंटल ट्रेनिंग कोर्सेज ईजिली एक्सेसिबल किए हैं। करंटली ये एक बड़ी MNC की ग्लोबल मेंटल हेल्थ लीड हैं। सो विदाउट फर्दर डिले एंड विद ग्रेट ईगरनेस, गीतिका, आई वेलकम यू ऑन विस्परिंग विजडम। हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। Hi Monal, it's my pleasure to be here with you. You're doing such great work, and it's so exciting to be connected with your audience. Same feelings, Gitika. I'm so happy to have you here, and equally excited. Sure. चलिए फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल। गीतिका, आपकी लाइफ में माइंडफुलनेस की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्या चीज़ ने आपको इंस्पायर किया मेंटल वेलबींग की प्रैक्टिस अडॉप्ट करने के लिए? देखिए, बहुत सारे लोगों की तरह मेरी खुद की भी एक मेंटल हेल्थ जर्नी है। इट्स नॉट एज इफ आई हैव ऑलवेज बीन दिस ज़ेन पर्सन हु हैज नो प्रॉब्लम्स इन लाइफ। सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज से कुछ 5-6 साल पहले आई वाज डायग्नोज्ड विद क्लिनिकल डिप्रेशन। मेरा अर्ली मेनोपॉज स्टार्ट हो गया था, पेरीमेनोपॉज, एंड बिकॉज ऑफ दैट द हार्मोनल चेंजेस वर सो स्टार्क दैट मेरा ऑल ऑफ अ सडन डिप्रेशन टाइप सिम्टम्स आने लग गए थे। तो वहां से स्टार्ट हुआ और वहां से फिर एंगर इश्यूज वाज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स। बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा स्नैप करना, काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो वहां से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही चांस की बात है, एक यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया माइंडफुलनेस से। और क्योंकि मेरा रोल ऐसा था तो मुझे वो प्रोग्राम अपने बाकी एम्प्लॉइज के लिए भी लाना था। तो वहां से स्टार्ट हुआ एंड जैसे जैसे स्टार्ट हुआ मुझे रियलाइज हुआ कि this is such a beautiful practice that can improve the quality of your life. It's not just about meditation, जो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं। और वहां से फिर जब मैंने अपने अंदर चेंजेस आने शुरू हुए और देखा कि मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा एक ठहराव सा आ गया, एक बैलेंस आ गया। And it helped in my physical problems as well, which was और फिर थोड़े टाइम के बाद पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में चला गया, राइट? द पेंडेमिक हिट अस सो बैडली। और वहां से जब मैंने बहुत सारे कोविड वॉरियर्स के साथ ये काम करना शुरू किया, उनको ये टेक्निक्स सिखाए, and I saw the difference that it could make to somebody's life within my organization, within the communities that I was working with. So it just made me thorough believer in this space. और बस वहीं से शुरू हुआ। और एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव मेरा ये भी है कि
बहुत सारा पॉप साइकोलॉजी है अराउंड माइंडफुलनेस, मतलब Okay. बहुत सारा मिथ्स हैं. Mm-hmm. देयर आर, फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, सब कोई बात करना चाहता है विद द राइट इंटेंशंस, बट उनको शायद मालूम नहीं है कि इसके पीछे साइंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, और अगर इसको ठीक तरह से नहीं किया जाए तो ये किसी का ट्रॉमा ट्रिगर कर सकता है, अंडरलाइन ट्रॉमा. सो वन ऑफ माय objectives of course is to create awareness and give these practices out to people, जो भी किसी भी तबके के लोग हैं. लेकिन दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि सही टेक्निक्स, साइंस बैक टेक्निक्स, एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स, ऐसा नहीं कि बस कहीं से गूगल किया, पढ़ा, बता दिया. तो that's my second goal as well, and people like you are doing the right thing in socializing the science backed techniques. Oh yes, it's the need of the hour. Yes. कि हम सबको इसके बारे में अवेयरनेस बढ़े और हम राइट एवेन्यूज से सीख सकें. बिल्कुल. एंड गीतिका, इट वाज सो लवली टू हियर अबाउट योर जर्नी. आपने जो ओपन अप होकर शेयर किया अपने डिप्रेशन के बारे में, एंड यू हैव आल्सो वर्कड विद कोविड वॉरियर्स, सो हैट्स ऑफ फॉर दैट एज वेल टू देम एज वेल एज टू यू, क्योंकि वो पीरियड किसी के लिए भी आसान नहीं था. बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो अपने घर में बैठ के व्हाट्सएप कॉल्स पे ये सब कर रही थी, लेकिन वो लोग तो एक्चुअली जी रहे थे, और इट वाज हैट्स ऑफ, कंप्लीटली हैट्स ऑफ. यस. That support that they got from you, that also really counted. So, yes. Small steps. Yes. This is what serving the world is about. Absolutely. गीतिका, वेलनेस और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से माइंडफुलनेस वर्ड काफ़ी सुनने को मिलता है, बट फॉर कॉमन पीपल इट कैन बी मिस्टिफाइंग. तो फॉर समवन न्यू टू द कॉन्सेप्ट, आप थोड़ा डेप्थ में समझाएंगी कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन टू बी माइंडफुल, और इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ? बिल्कुल. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करके ये कह सकते हैं कि माइंडफुलनेस इज द क्वालिटी टू बी प्रेजेंट. ओके. आपके आसपास क्या घट रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, आप उसके अंदर फुली इमर्स्ड हैं, आप उसको देख रहे हैं, आप उसके लिए अवेयर हैं, और आप जो आसपास का एक्सपीरियंस है, आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप उसको कैसे जी रहे हैं, आप उसको कैसे फील कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरा अवेयरनेस है. मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बट अवेयरनेस है कि मैं ये क्या कर रही हूँ इस वक्त, इस मोमेंट में मेरे साथ क्या हो रहा है. क्योंकि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ आवर लाइव्स, हाउ वी लिव आवर लाइव्स इज वरिंग अबाउट द पास्ट और प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर. ठीक है, या तो हम पिछले, इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मैंने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, उसमें जी जाते हैं. या फिर अरे मेरे को आज शाम को ये करना है, आज खाना बनाना है, आज बाई नहीं आई, आज ये हो गया, आज वो हो गया, मैंने अगर खाना नहीं बनाया तो मेरे बच्चे क्या कहेंगे, और मैं ये वो. तो इस जद्दोजहद में हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है. अभी क्या हो रहा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं होता, और क्योंकि अभी क्या हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं है, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू बिकम एंग्शियस, राइट? इट्स वेरी इजी फॉर मी टू बिकम स्ट्रेस, कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या. अभी मैं आज सुबह का एग्जांपल देती हूँ आपको. क्या हुआ कि आई हैड दिस पॉडकास्ट विद यू टू टेक केयर ऑफ, और मेरे घर में कुछ कुछ चल रहा है, घर की शिफ्टिंग होनी है, और कुछ मेरा पेट है, उसको थोड़ा जरूरत थी वेट के पास लेकर जाने की. तो इन सब चीजों के बीच में मैं यहाँ तक भूल गई कि मैंने ब्रश किया है कि नहीं किया. मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने किया है कि नहीं किया है. एंड देन आई एम लाइक, और एकदम से जब ऐसा हुआ, दैट वाज माय सिग्नल कि देखो, जब आप क्या होना है, क्या होने वाला है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके अंदर जी रहे हो, तो आप एक मोमेंट में क्या कर रहे हो वो आपको याद भी नहीं रहता, और आप बहुत सारी मिस्टेक्स करने लग जाते हो. सो कमिंग बैक, मैंने ब्रश किया था, बाय द वे, दोबारा कर लिया. पर वी आर ऑन ऑडियो. So yeah, so coming back to the definition, it is about
knowing what is happening in the moment and being aware about it. अब इसका एक दूसरा पहलू भी है कि being aware about it, being in the moment, but being in the moment with a lot of compassion towards yourself. Right. कि अच्छा ठीक है, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, अच्छा ठीक है, आज खाने में नमक ज्यादा पड़ गया, तो कोई बात नहीं, इंसान है. Lot of compassion. That is the most, I would say, important quality to develop this skill in life. Yeah. आई थिंक ये एक पर्सनल लेवल से लेकर ग्लोबल लेवल तक एप्लीकेबल है, क्योंकि हम हिस्ट्री में जब जीते हैं या सिर्फ फ्यूचर के लिए वरी करते हैं तो हम प्रेजेंट को इग्नोर कर देते हैं. वी आर नॉट एबल टू लिव एंड सिट इन द रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट. करेक्ट. एंड हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स वहीं से स्टेम होती हैं. क्योंकि देखो ना, अगर आप यही सोच रहे हो कि मेरी घर की शिफ्टिंग कैसे होगी या मेरा खाना कैसे बनेगा, तो अगर दिमाग की एनर्जी उसमें जा रही है तो उस चीज को सॉल्व करने का सोल्यूशन या उस चीज के ऊपर एक्शन लेने की एनर्जी तो खर्च हो गई ना ऑलरेडी. राइट. और फिर हम कहते हैं कि हम बहुत थक गए हैं दिमागी तौर पे, और मेरे पास तो इतना काम है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, और शाम तक वो काम पूरे हुए होते नहीं है क्योंकि हम सोच ही रहे होते हैं. राइट. काम कर नहीं रहे होते हैं. तो एनर्जी कहीं ना कहीं लिमिटेड है. एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, मेंटल एनर्जी. तो माइंडफुलनेस इज अबाउट चूजिंग वेयर टू पुट योर मेंटल एनर्जी, वेयर टू पुट योर अटेंशन. एक पुराने टाइम में रेडियो होता था, राइट, जो हम एक बटन को घुमाते थे और एक राइट फ्रीक्वेंसी पर लेके आते थे ताकि हम अपना पसंदीदा चैनल सुन सके. ठीक है. तो अटेंशन को हमने उस चैनल पे लेके आना है, उस सिचुएशन पे लेके आना है, उस ऑब्जेक्ट पे लेके आना है जो हमें which is beneficial for us. ऐसे ही इधर उधर की चीजें सोच के, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है. जो चीज मेरे हित में है मुझे उसके ऊपर ध्यान देना. तो इट्स लाइक दैट radio frequency, attention frequency, to sit on the right object to focus. That's a lovely metaphor. Yeah. Because, it's easier to remember that way. And हम यूजुअली माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मेडिटेशन से इक्वेट होता है. तो आप प्लीज़ माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का डिफरेंस समझा सकती हैं. वेयर डू दे इंटरसेक्ट एंड वेयर डू दे डिफर? राइट. वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत सारे लोग इक्वेट करते हैं माइंडफुलनेस इज इक्वल टू मेडिटेशन, और इस कारण से जो माइंडफुलनेस के और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इसको कल्टिवेट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते. तो आई वुड से माइंडफुलनेस इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन एंड मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ माइंडफुलनेस. इट्स नॉट फुल्ली इक्वल. तो मेडिटेट करने के लिए आपको, जो बिगिनर्स मेडिटेशन होता है उसमें क्या बोलते हैं कि ध्यान लगाना है. ठीक है. ध्यान लगाने के लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना पड़ेगा. ध्यान लगाने के लिए आपको जो हो गया है, जो होने वाला है, उससे दूर जाना पड़ेगा, और जो अभी हो रहा है उसके ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा. ज्यादातर जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम कहते हैं ब्रेथ के ऊपर ध्यान लगाओ. ठीक है. तो मेडिटेशन इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ माइंडफुलनेस, राइट, एंड टू बी माइंडफुल, टू डेवलप दिस क्वालिटी ऑफ माइंडफुलनेस ओवरऑल. Doing the meditation, focusing on the breath, it's like mind training. So meditate करने से mindfulness बढ़ता है. Mindfulness जरूरी है meditate करने के लिए, but both are not equal. और हम जब ज्यादा इसके बारे में बात करेंगे तो मैं मतलब अपने listeners को समझ में आएगा कि बहुत सारे और भी तरीके हैं mindfulness develop करने के लिए. Right? So that's the sort of difference between the two. That's wonderful, Gitika, that you just explained so briefly but so nicely. क्योंकि काफ़ी लोग ये सोच कर के मुझसे मेडिटेशन नहीं होता है या अ फियर ऑफ द अननोन और बोर्डम से अटेम्प्ट नहीं करते हैं.
लेकिन अगर उनको उससे इजियर एंड सिंपलर मेथड्स मिल जाए, प्रैक्टिसेस मिल जाए विच यू नो आर नॉट ओवरवेलमिंग, शायद देयर इज अ फीलिंग ऑफ ओवरवेलम कि ओ दिस इज सो डॉन्टिंग कि मैं उसको अटेम्प्ट ही नहीं करता हूँ। जैसे कुछ डेकेड्स पहले तक हम फिजिकल हेल्थ के लिए रेमेडियल मेजर्स ही यूज करते थे कि बीमारी आएगी तो उसे मेडिकेशन से टैकल कर लेंगे, लेकिन आज के टाइम्स में हम प्रिवेंटिव केयर लेते हैं थ्रू अडॉप्टिंग अ हेल्दियर लाइफस्टाइल एंड यू नो न्यूट्रिशन, स्लीप, एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं ताकि मतलब हम लॉन्गर टाइम तक फ्री ऑफ डिजीज रह सके या अवॉइड कर सकें। तो वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें रूटीन लाइफ में कुछ प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। एंड कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो कोई बिगिनर भी कर सकता है? Mindfulness is a great practice to be proactive about your mental health. I love what you said. बहुत बढ़िया सवाल है कि proactively हम अपने mental health को कैसे tackle कर सकते हैं. What are some of the preventative measures that we can take? Mindfulness is a great way to proactively take care about your mental health. मतलब उस वक्त तक वेट ही क्यों करना जब हमें साइकाइट्रिस्ट की या थेरेपिस्ट की जरूरत पड़े। जैसे उस वक्त तक वेट ही क्यों करना कि हमें कार्डियक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े, राइट? हम बहुत सारी चीजें करते हैं ताकि हमारा हार्ट अच्छा रहे, हमारा बीपी अच्छा बिल्कुल रहे। तो उसी तरीके से माइंडफुलनेस इज वन ऑफ द प्रैक्टिसेस बाय व्हिच यू कैन कीप योर ब्रेन हेल्थ in good shape. You can keep your mind in good shape. Now, how do you do that? मैंने एक छोटी सी बात कही थी जब हम मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे थे कि इट्स अ वे टू डेवलप माइंडफुलनेस, राइट? तो क्या है कि माइंडफुलनेस की जो टेक्निक्स हैं, मेडिटेशन इज वन ऑफ द टेक्निक्स, सिर्फ अपनी ब्रेथ के ऊपर ध्यान देना इज वन ऑफ द टेक्निक्स, पर बहुत सारी और टेक्निक्स हैं, जैसे मैं क्या खा रही हूँ, क्या इस मोमेंट पे जो मैं खा रही हूँ उसका मैं स्वाद ले रही हूँ, उसकी स्मेल क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसके अंदर जब मैं खाती हूँ तो कुछ साउंड आ रहा है कि नहीं है, वो दिखता कैसे है, खूबसूरत है कि नहीं है, नहीं भी है तो क्या है, वो दिख कैसा रहा है। दिस प्रैक्टिस इज सो पावरफुल, माइंडफुल ईटिंग। तो मेडिटेशन के अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जैसे कि माइंडफुल ईटिंग। तो जब हम ये सब करने लगते हैं, हम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि इधर उधर की चीजों की बजाय एक चीज के ऊपर फोकस करें। उससे क्या होता है कि हमारी कॉग्निटिव हेल्थ बेटर होती है, हमारा कॉग्निशन बेटर होता है। व्हाट डू आई मीन बाय कॉग्निशन? हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा स्नैपिंग, यू नो, रिएक्शंस, कि मैं रिस्पॉन्डिंग एंड कि मैं ऑटो पायलट के ऊपर ऑटोमेटिक रिएक्शन दे रही हूँ कि किसी ने मुझे बोला कि आज शाम को चलो मिलते हैं, तो मेरा ऑटोमेटिक रिएक्शन है अरे नहीं यार, नहीं मुझे नहीं मिलना, मुझे बहुत काम है। या मेरा रिएक्शन ये है, अच्छा क्या मैं ये आधा घंटा अपने लिए निकाल लूं, विल इट हेल्प मी? सो दैट्स अ रिस्पॉन्स, दैट्स अ कंपैशनेट रिस्पॉन्स, राइट? तो मैं ये कर लूं, या मेरे हस्बैंड ने या मेरी वाइफ ने काम से आकर कुछ उल्टा सीधा जवाब दे दिया मुझे, तो मेरा ऑटोमेटिक रिएक्शन है मेरी तो लाइफ ही खराब है, मेरा तो पार्टनर ऐसा है, और यू नो आई गॉट स्टक समवेयर एंड यू नो ऑल ऑफ दोस कि शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, इसके लिए दिस रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग वेल। ये एक ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से बहुत सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट? तो माइंडफुलनेस क्या कह रहा है कि आप वापस आ जाओ उन सब चीजों से। शायद ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ही और शी इज सेइंग समथिंग लाइक दैट टू मी, राइट? तो क्या मैं अभी 2 मिनट के लिए बात ही मत करूं, 5 मिनट बाद अपनी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो कह दूं, या मैं you know, let me give some space to this person, and then you know after 10 minutes let me come back. That's a very mindful response, that's a very present moment response, जिसके अंदर आप अपने ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं ला रहे हो, आप उनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं ला रहे हो, आप अभी जो हुआ है उसके ऊपर वाइजली रिस्पॉन्ड कर रहे हो।
So when you start doing all of this, when you start living with mindfulness, आप अपना बहुत सारी एंजाइटी जो है लाइफ में उसको दूर कर रहे हो, बिकॉज ऑफ विच योर मेंटल हेल्थ विल इम्प्रूव ओवर टाइम, विच इज लाइक training your mind to come back to the present moment over and over again. It's like mind training, gym for the mind. Right. Like creating a new mental habit of being aware of your current state and your emotions. और फिर आप अगर कुछ रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं तो उस अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और स्टूडेंट्स के लिए भी ना ये कितना अच्छा एक टेक्निक है, जैसे सिर्फ 4 ब्रेथ के ऊपर फोकस करना, या जो आप खा रहे हो माइंडफुल ईटिंग या माइंडफुल वॉकिंग. आप वॉक के लिए जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो मैं देख सकता हूँ, ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो मैं सुन सकती हूँ. You're using your senses to be mindful instead of, meditating. So all of that. Now, students के लिए ये कितना अच्छा हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरा दिमाग कहीं और भाग जाता है. राइट. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करते हो, जैसे कि मैंने बोला माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग या ब्रेथ माइंडफुलनेस, 4 ब्रेथ के ऊपर फोकस किया या काउंट किया इस 2 मिनट में मैं कितनी ब्रेथ ले रही हूँ विदाउट चेंजिंग द ब्रेथ. सिंपल. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट्स का कॉग्निशन अच्छा हो सकता है, जिससे वो अपनी स्टडीज के ऊपर अच्छे से फोकस कर सके. तो मेंटल हेल्थ के लिए इस तरीके से माइंडफुलनेस कैन बी वेरी यूजफुल. सो माइंडफुलनेस से ब्रेन में और भी चेंजेस आते हैं, लाइक इवन इन द फिजिकलिटी ऑफ द ब्रेन. Yeah, absolutely. Right on point. So there is a couple of decades back, actually, neuroscientists who were from the University of Massachusetts in the US and University of Oxford in the UK, about 35-40 years back, they started studying the concept of mindfulness. आपने शुरुआत में मुझसे पूछा था कि ये क्या, what are the origins? So the origins are in Indian Buddhism. पाली में एक वर्ड होता है सती. सती का मतलब ध्यान, चेतना, प्रेजेंस. तो ये वहां से आता है. माइंडफुलनेस का सीधा तो कोई मतलब हिंदी मीनिंग, एक मीनिंग मैं नहीं बता सकती, लेकिन प्रेजेंस, फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, ध्यान, चेतना, प्रेजेंस. तो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स थे, जॉन कबात्जिन और मार्क विलियम्स, डैनियल पेनमैन, इन लोग ने एक रिसर्च स्टार्ट किया कि जो ये क्वालिटी ऑफ माइंडफुलनेस है, हाउ इज इट कनेक्टेड टू मॉडर्न साइकोलॉजी, हाउ इज इट कनेक्टेड टू मॉडर्न साइकियाट्रिक इंटरवेंशंस. जैसे आप थेरेपी के लिए जाते हो, तो हाउ कैन वी ब्रिंग माइंडफुलनेस इनटू थेरेपी एंड साइकियाट्रिक इंटरवेंशंस फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सब्सटेंस अब्यूज, एडिक्शंस, एटसेट्रा. तो उस पूरी रिसर्च में ये बाहर आया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. नाउ न्यूरोप्लास्टिसिटी, व्हाट दिस सेज इज कि आप किसी भी उम्र में, जरूरी नहीं है कि आप 16 साल के हो गए तो आपका ब्रेन डेवलप हो गया, आप कोई नया हैबिट नहीं बना सकते. आप पूरी उम्र एक नया हैबिट डेवलप कर सकते. सो विद दैट व्हाट दे सेड वाज कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करते हो, और जब मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ, इजंट इट वेरी एविडेंट कि योगा में भी ये सिखाया गया है, राइट? ध्यान, प्राणायाम, ब्रेथ को यूज करके ध्यान लगाना है. एनीवे, सो माइंडफुल ईटिंग या वॉकिंग या माइंडफुल टॉकिंग, ब्रेथ प्रैक्टिस, ये सारी प्रैक्टिसेस जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं तो ब्रेन में देयर इज समथिंग कॉल्ड द न्यूरल नेटवर्क. हर एक न्यूरल नेटवर्क एक हैबिट को सिंबलाइज करता है, इफ आई कैन पुट इट दैट वे. तो अगर जैसे आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो कई बार ऑटोमेटिक, ऑटो पायलट पे बिना ध्यान दिए गाड़ी चला देते हैं, क्योंकि वो एक माइंड में हैबिट है.
वो एक मसल मेमोरी है। हमें पता है कि गाड़ी के हम क्या ये थोड़ी सोचते हैं कि अच्छा अब मैंने दरवाजा खोला, अब मैंने चाबी लगाई, हम ये करते हैं। तो वो उस तरीके से न्यूरल नेटवर्क्स हैं। तो हमारा एक न्यूरल नेटवर्क हो सकता है कि जब भी कोई मेरी मीटिंग होगी या जब भी मुझे मेरे बच्चे के एग्जाम्स आ रहे हैं तो मेरा न्यूरल नेटवर्क ये है कि आई विल बिकम एंग्शियस, ओ पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो माइंडफुलनेस से हम एक न्यूरल नेटवर्क और क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्या होगा को छोड़ के हम प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हैं। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द क्वालिटी ऑफ द ब्रेन to form new neural networks when we practice something over and over again. Right. हम उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो माइंडफुलनेस में न्यूरल नेटवर्क क्या फॉर्म हो रहा है कि जब भी मेरा दिमाग इधर उधर भटकेगा मैं उसको वापस ले आऊंगी प्रेजेंट मोमेंट में। दैट्स द नेटवर्क दैट वी वांट टू क्रिएट। वापस आ जाओ, अभी इस वक्त वापस आ जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मेडिटेशन is creating that neural network. Breath work is creating that neural network. Mindful eating is creating that neural network. Yeah. This is one simple place where I apply it because when I go for a shower, because I think वो एक ऐसा space है, there are many articles also on it, कि shower is a time when you are very creative. So creative thoughts बहुत आते हैं and आप कब carried away हो जाते हो पता नहीं चलता है. So when I'm applying lotion, where that neural pathway has been created in my brain कि मैं वापस present moment में आ जाती हूँ. And for each and every inch of the skin, when I'm applying lotion and I'm sending love to my body, right? That is the place, where I come back into the present moment. And धीरे धीरे करने से वो काफी strong हो गया and I can apply it in other places as well. How lovely is that? This is beautiful. This is actually all your senses are being activated with that practice. Yes, absolutely. So yes, I can vouch for it कि being mindful really helps. Yeah. तो अब ये एक जेम्स क्लियर की है जो बहुत पॉपुलर है, Atomic Habits, right? तो actually it is based on this science. It is based on this science. So how do I leverage this science to become mindful? So here is another way. आप अपने फोन में दिन में बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास नहीं टाइम है ये सब करने का, ठीक है ना? तो here is a way. न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे हम अपने दिमाग में। तो हम क्या करेंगे कि दिन में 3 बार एक रिमाइंडर लगाएंगे और बड़ा कोई जारिंग अलार्म नहीं, आपका जो सबसे फेवरेट गाना है, आपका जो सबसे फेवरेट साउंड है, इट कुड बी बर्ड्स चर्पिंग, इट कुड बी सम सॉन्ग दैट यू वेरी फॉन्ड ऑफ, इट कुड बी द वॉइस ऑफ योर चाइल्ड। तो उसका रिमाइंडर लगाएंगे दिन में 3 बार। और जब भी वो रिमाइंडर बजेगा आई विल कम बैक इन टू द प्रेजेंट मोमेंट। इस वक्त और जब वो रिमाइंडर बजेगा तो हम क्या करेंगे, 5 चीजें मेरे आसपास क्या हैं, मैं क्या देख सकती हूँ, नेम इट। मैं इस वक्त ये लैपटॉप देख सकती हूँ, मैं इस वक्त अपना पेट बेबी देख सकती हूँ, उसका नाम सर रूडोल्फ है, मैं ये पेंटिंग देख सकती हूँ। तो ऐसे 5 चीजें क्या मैं देख सकती हूँ, 5 चीजें क्या मैं सुन सकती हूँ, और 5 चीजें क्या मैं फील कर सकती हूँ। सेंसेशन ऑफ टच, कि मेरे हाथ ठंडे हैं, मेरे कपड़े मेरे लेग्स के ऊपर कैसे लग रहे हैं, जिस चेयर के ऊपर मैं बैठी हूँ उसका क्या सेंसेशन है। तो 5 चीजें मैं ऐसे देखूंगी। और 5 चीजें मैं कुछ टेस्ट, 5 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, दैट इज ओके। तो मैं क्या टेस्ट कर सकती हूँ, और 5 चीजें क्या मैं स्मेल्स कर सकती हूँ। 5 इज नॉट द रूल, स्टार्ट विद 2, स्टार्ट विद 3, बट जब भी वो रिमाइंडर बजेगा मैं ये करूँ। राइट, इट्स सो सिंपल बट इट्स सच अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट विद। ये सबके लिए पॉसिबल है ये करना। आई थिंक ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि हमारी हेक्टिक लाइफस्टाइल में एवरीवन इज अ हसलर इन टुडेज टाइम, कि मैं कैसे टाइम बनाऊंगा। आई थिंक इट इज नॉट अबाउट टाइम,
It is more about intention and then also finding a practice which is easy to do to start with. करेक्ट। अब ये भी है ना कि हम लोग को क्या है, बहुत सारा स्टिमुलस चाहिए होता है। मतलब हमें लगता है कि हम मल्टीटास्क करेंगे तो ही हम प्रोडक्टिव हैं, तो ही हम वी आर अचीविंग समथिंग इन लाइफ। जब तक हम बिजी नहीं है, जब तक हम मल्टीटास्क नहीं कर रहे, तब तक नहीं। बट एक्चुअली जब आप मल्टीटास्क करते हैं तो एरर्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अगर मैं खाना भी बना रही हूँ, किसी से बात भी कर रही हूँ, अपना ऑफिस का काम भी कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं या तो मेरे साथ तो मैं बहुत क्लमजी हूँ, तो मैं तो अगर 4 चीजें इकट्ठी करूंगी तो मैं तो मैं कहीं ना कहीं मुझे ठोकर लगेगी, या तो मैं अपना हाथ काट लूंगी या कुछ हो जाएगा। तो जोक्स अपार्ट, मतलब क्या होता है कि हमें लगता है कि जब तक हम 3-4 चीजें इकट्ठी नहीं कर रहे हैं तब तक हम काम नहीं करें, बट एक्चुअली इतनी एरर्स होती है और हम वो काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो हमें वो काम दोबारा करना पड़ता है, तो टाइम ज्यादा ही लगता है। एनीवे, तो सवाल ये था कि हम कैसे इसको अपनी डे टू डे लाइफ में करें। तो स्टिमुलस चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हम वॉक के लिए गए फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे कान में एयरपॉड्स होते हैं, ईयरफोन होते हैं, और हम या तो गाने सुन रहे हैं या तो हम पॉडकास्ट सुन रहे हैं, और बीच में कोई कॉल भी आ रहा था तो कॉल भी देख लेते हैं, स्क्रोलिंग भी कर रहे हैं साथ साथ। तो उस वॉक का हम एक्चुअली पूरा बेनिफिट ले नहीं रहे हैं। सो आप अगर वॉक करते हुए सिर्फ वॉक करें, मतलब क्या है, कैसा है ये रोड, कौन से पेड़ हैं यहाँ पे। सो इधर उधर की चीजों में अपने दिमाग को लगाने की बजाय अगर वो आधा घंटा या 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आप वॉक कर रहे हो, एक्सपीरियंस दैट वॉक, एक्सपीरियंस योर लाइफ इन दैट वॉक। कि ये छोटा सा पेड़ उग गया आज, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा कि मतलब आपने देखा पेड़ उगा है तो आपको कोई 10 रुपए देगा नहीं उसके देखने के, लेकिन आपको इनवैल्यूएबल बेनिफिट ये मिलेगा कि आप अपने दिमाग को उन 20 मिनट के लिए शांत कर देंगे, राइट, उसको रेस्ट दे देंगे। 24 घंटे अगर हम स्टिमुलस को प्रोसेस कर रहे हैं, 24 घंटे अगर हम ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे, मतलब चिंता में ही जी रहे हैं, तो आपके दिमाग को रेस्ट नहीं मिलेगा। तो whatever you are doing, choose one activity in a day, one small thing that you are already doing, and do it with mindfulness. It could be like Monal, you beautifully said, shower. I'll do the shower with mindfulness. I'll take a shower with mindfulness. I'll take my walk with mindfulness. मैं खाना बना रही हूँ, I can cook my food with a, कितना beautiful experience होगा जब मैं एक एक चीज को देख रही हूँ, उसका एक्सपीरियंस ले रही हूँ और खाना बना, वो खाने का स्वाद ही अलग होगा। Also, Gitika, I've noticed कि उस experience का, when you've completely experienced that, उससे जो कंटेंटमेंट फील होता है अंदर, शायद रिजल्ट सेम हो या डिफर भी कर सकता है। जैसे आपने कहा कि रिजल्ट कभी कभी हम जब मल्टीटास्क कर रहे हैं, हाँ, तब एवरेज रिजल्ट मिलता है एक या 2 चीज में, या हो सकता है सब में। सो वी गेट लाइक क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ क्वालिटी। लेकिन कई बार रिजल्ट सेम भी हो, जैसे मे बी आई एम वेरी यूज्ड टू कुकिंग फूड, और ठीक है मैं किसी से बात करते करते या 2 काम और करते करते शायद वही टेस्ट का खाना बना रही हूँ, लेकिन मेरा खुद का जो कुकिंग का एक्सपीरियंस है, जब मैं वो पूरे अटेंशन के साथ करती हूँ, इट गिव्स अ डीप सेटिस्फैक्शन। ये चीज मैंने पर्सनली नोटिस की है कि समवेयर दैट डिफरेंस इज देयर, एंड उस एक्सपीरियंस को आप चेरिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता है कि जब हम एंग्शियस एक्टिविटी मोड में होते हैं ना, ये मल्टीटास्किंग एंग्शियस एक्टिविटी मोड में जब हम कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, बस कर रहे हैं, तो जो चीजें हमें खुशी देती है वो भी काम बन जाता है। राइट। जैसे कभी कभी आपको कुकिंग करने में, अगर आप कुकिंग एंजॉय करते हैं जनरली, तो कभी कभी कुकिंग करने में बहुत मजा आता है, कभी कभी वो काम बन जाता है। हाँ, कभी कभी लोगों को घर में साफ सफाई रखना बहुत अच्छा लगता है, दे फील गुड, बट
क्योंकि इतने सारे और काम है, वो भी एक काम बन जाता है। और सोचो कि जो हमारी हॉबीज हैं, जो चीजें हमें वाकई खुशी देती है, जैसे कि पेंटिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, उसके लिए तो टाइम ही नहीं है, उसके लिए तो सही कहा, है ही नहीं कुछ। तो जब आप कुछ भी कर रहे हो, आप उसको अवेयरनेस से कर रहे हो, आप चाहे थोड़ा कर रहे हो पर उसको फुली एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपके खुद के अंदर इतनी कंटेंटमेंट, लाइक यू राइटली सेड, मिलेगी करने में कि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल बिकम द न्यूरल पाथवे कि मुझे जो करना है अच्छे से करना है, खुशी से करना है, तो वो अच्छा रहेगा। इसमें आपके रिलेशनशिप्स में कितना फर्क आ सकता है कि अभी मैं मोनल से बात कर रही हूँ, अब आप सोचो अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और साथ साथ में मैं और भी कुछ कुछ कर रही हूँ, तो आपको भी लगेगा अरे यार इसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम इसको बुलाऊंगी ही नहीं, शी इज नॉट इंटरेस्टेड। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर आप बात करते करते फोन पे स्क्रोलिंग कर रहे हैं, तो हस्बैंड को भी सटली तो यही लग रहा है, या वाइफ को भी सटली तो यही लग रहा है ना कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी चीज है। सही कहा। तो आप किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ उनसे बात करो। That is also not multitasking. So doing away with the distractions when you're doing something which gives you joy. Yeah. You gave a very relevant example of that. क्योंकि जैसे हमको आदत है ना, सब जगह स्पेशली फोन आज के टाइम में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ जनरेशंस हमारी फिजियोलॉजी भी थोड़ी उसके हिसाब से वन हैंड विल बी हेवियर देन द अदर वन, जिसमें हमें फ़ोन रखने की ज़्यादा आदत है, बिकॉज वी आर सो यूज टू हैविंग द फोन इन आवर हैंड्स ऑल द टाइम और विथ अस समवेयर नियर अस। हमारे एनर्जी फील्ड को काइंड ऑफ इन्वेड कर दिया है फ़ोन ने, हमने उसे इतना इम्पोर्टेंट बना दिया है कि बिल्कुल व्हाई ब्लेम द फोन। Actually, you're right. It will change. It has already changed us. It physically as well as mentally. आप attention span देखो ना, कि Instagram पे reels हैं तो वो 30 सेकंड से ऊपर हो ही नहीं सकती है, या 90 सेकंड से ऊपर वही स्पैन है। Attention span उतना ही है। चलो एक काम करते हैं कि हम इसको और बढ़ावा देते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि हमें ज्यादा व्यूज मिलेंगे, मतलब देयर इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन दैट। बट वो हमारे को क्या कर रहा है कि हम स्क्रॉल करते जा रहे माइंडलेसली, और हमें पता भी नहीं लग रहा कि दिन कहाँ चला गया। राइट, ठीक है। और हमारी मेंटल हैबिट चेंज हो रही है। मेंटल हैबिट चेंज हो रही है कि कोई बात भी कर रहा है तो उसके ऊपर हम 30 सेकंड से ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हमारा दिमाग तो कहीं और ही भाग गया है। तो माइंडफुलनेस क्या कह रहा है कि ठीक है स्क्रोलिंग कर लो, लेकिन माइंडफुली करो। नंबर 1, कितना टाइम स्क्रोलिंग करना है या सोशल मीडिया देखना है, देखो, दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज ग्रोइंग टुडे, देखो, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं विक्टिम बन गई हूं अपने फोन की। हैव द कंट्रोल विद यू, कि अगर मुझे 10 मिनट करना है तो 10 मिनट। एंड सेकंड, what kind of content do I want to see? ये जो for you pages हैं, they are pushing content to us. और हम कई बार तो वो चीजें खरीद लेते हैं through the for you page जो हमें चाहिए भी नहीं है, just because there is some big influencer telling us कि ये खरीद। True. हम यही मानते हैं कि लाइफ में स्लो डाउन करना, taking it easy at times, like meditation or spiritual activities में participate करना, it's for old people. Many people think कि मैं young हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, या it is not for me. So age और mindfulness का क्या relation है? Is there, like any age where you need to be more mindful? I think mindfulness should be taught in schools. And there are many schools who are teaching mindfulness right from the start. Because अभी जो हमने पूरा बात किया ना, सोशल मीडिया और स्टिमुलस, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है हमारी लाइफ में, इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर स्पेशली, तो you'll see that kids
their way of behaving has changed. The stuff that they talk about, the stuff that they are aware of, which is good, bad, ugly, I don't know, but definitely the way they behave, the way they respond, react to things. कुछ भी बात होगी तो एकदम से गुस्सा आ जाना बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा चिंता में रहना. Why are so many kids going through stress, anxiety, depression problems now? True. So I think वो जो हमने पूरा बात किया ना कि mindfulness से there is a way in which you can make your mind stronger. It's like going to the mental gym. It's very important for kids to be able to do that, so that they can come back from all the distractions and be focused on what they want to be focused on. So kids के लिए इसलिए जरूरी है. Teenagers, I think कितना pressure teenagers के ऊपर कि सोशल मीडिया जो बता रहा है मुझे उसी के हिसाब से अपनी लाइफ जीनी है, या बॉडी डिस्मॉर्फिया जिसमें बोलते हैं कि मुझे मोटा होना है या पतला होना है या एक तरीके से दिखना चाहिए, एक तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए. दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. ईटिंग डिसऑर्डर्स, ऑल ऑफ दैट कैन बी पॉजिटिवली impacted by mindfulness. Right. Am I just going with the flow? Am I being mindless about my choices in life? Or can I be a little mindful? Can I train my brain to know how to respond in the moment, to make wise choices? I won't say right choices, because the definition of right for some people could be different. Yes. Wise choices. तो teenagers के लिए. And then of course throughout, I mean, we've talked about housewives, work related. So I don't think there is any age. It should start right at the early stages, and then there is no end to it. It connects to spirituality even, for that matter. Yeah. Right. वही जैसे spirituality के साथ हमने हमेशा meditation को connect किया है, but how does mindfulness make us more connected to the higher source or God? Yeah. वो क्या connection है आपस में? Beautiful question. I think so all spiritual traditions, all ancient wisdom traditions, and I won't name one religion because I think it is common to all religious practices and all kind of spiritual practices. Bilkul. 4 heart qualities that we speak about. Number 1, acceptance. Acceptance that what is happening is happening. अब आप उसको कह लो कि भगवान की तरफ से ये हो रहा है या ऐसा हो रहा है, ये मेरी ये एक, बट ये हो रहा. एक्सेप्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं कि ये क्यों हो रहा है. अब ये हो गया है, मैं इसको कैसे टैकल करूं. सी लाइफ में स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस सबके आएंगे. दिस इज लाइफ. ट्रू. बिकॉज हमारी लाइफ में गोल्स हैं, हम कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में. तो जब करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी. तो एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस के एंजाइटी है. अब मैं क्या करूं? अब what is my plan B or what is my response to this? So acceptance. और इसको बहुत सारे spiritual traditions में ऐसे बोलते हैं कि ये भगवान की मर्जी है. वो एक्चुअली भगवान की मर्जी तो खैर आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर है, बट एक्सेप्टेंस के ऐसा हो गया है. दैट इज वन क्वालिटी, दैट इज बीइंग माइंडफुल. नंबर 2, बैलेंस. गुड, बैड, अगली, मेरे सामने जो कुछ हुआ है, मैं उसको एज अ वाइज ह्यूमन बीइंग कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हूँ. बैलेंस. थर्ड, कंपैशन, कि अब जो हो गया है उसके अंदर मैं गलतियां ढूंढूं उस बंदे की या अपनी, या मैं कहूं कि काइंडली व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू डू इन दिस मोमेंट. अब बहुत ही फ्रिवलेस सा एग्जाम्पल है कि खाने में नमक ज्यादा पड़ गया है. दैट मीन दैट आई एम अ बैड कुक, और डज दैट मीन कि आज पड़ गया है, कोई बात नहीं, इसके अंदर मैं कुछ कर सकती हूँ, इसको कुछ. कंपैशन कि
मेरा कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरी ही गलती है सब कुछ, या उस इंसान की ही गलती है सब कुछ. कंपैशन कि हाउ कैन वी मेंड दिस रिलेशनशिप, या एक्सेप्टेंस दैट दिस रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग. कैन आई मूव ऑन, forgive, forget, move on. Right. And the fourth quality, I think, which is one of the biggest changes, which has brought the biggest changes in my life, is gratitude. Oh, yes. Right? And gratitude not for big things. How do you become mindfully grateful? मतलब बड़ा ही spiritual सवाल है ये कि how do you become mindfully grateful? And how can that help in your mental health? मतलब ये कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? So this is how. Gratitude जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी चीजें अच्छी है जिंदगी में हम उसके लिए ग्रेटफुल हों. जैसे कि हमारा घर बहुत अच्छा है, या हमारे पास बड़ी गाड़ी है, या हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, या whatever. तो ये तो है, ये तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है. But being mindfully grateful and using this quality of gratitude to bring mental peace is about finding joy in small things, small blessings, which are happening right now. Monal, I'm grateful for you. I'm grateful that you are talking to me today. I'm grateful for this glass of water that's there in front of me. कि मेरे को अभी खांसी हुई तो मैं पानी पी पाई. I'm grateful for this air conditioner in my house because बॉम्बे में बहुत गर्मी है. True. तो I'm grateful for this कि मुझे आज सुबह मेरी फ्रेंड का फोन आया. तो what are the small things that are happening right now, or recent things that have happened, small things, small objects, bringing your attention, tuning the radio frequency to those things, those objects of focus, ताकि इस मोमेंट में, इस मिनट में मुझे थोड़ी सी खुशी मिल जाए, थोड़ा सा बैलेंस मिल जाए कि चलो और कुछ नहीं तो ये तो अच्छा है. सही कहा. गीतिका, आई वांट टू शेयर आज का ही एग्जाम्पल एक है, वो मुझे शेयर करना है. एक्चुअली यहाँ पर अहमदाबाद में आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग कि द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो काफ़ी जगह आरसीसी रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रही हैं. सो राइट आउटसाइड माई हाउस अभी मतलब दैट इज़ द पार्ट विच इज़ बीइंग मेड. तो उसके वजह से ऑफ कोर्स वी आर नॉट बीइंग एबल टू टेक आउट आवर कार्स. देयर इज जस्ट अ वेरी नैरो स्ट्रिप जो बाकी है. सो दैट इज़ ओनली प्लेस वेयर वी कैन गो, एंड दिस एंटायर प्रोसेस विल टेक 1.5 to 2 months. सो yes, for that period of time ये ज़रूर है कि हम वहाँ से we cannot use our cars. और 2-3 जनों से मैंने ये बात सुनी, अभी 1.5-2 महीना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, 1.5-2 महीना बहुत डिफ़िकल्ट है. एंड समवेयर शायद उस मोमेंट से पहले आई वॉज न्यूट्रल, लेकिन ये बात सुनकर माई माइंड स्टार्टेड वर्किंग एंड लुकिंग फॉर द गुड इन दैट. एक्चुअली माई सन ही यूज्ड टू गो टू दिस प्ले स्कूल which is just across. By chance, we never used to stay here earlier when he used to go to the school. लेकिन अब वो it's just on the back side of our building. But बहुत टाइम से हम उधर गए ही नहीं हैं. And now the route that we'll have to take is from there. So I was like, how wonderful, हम उधर से जाते ही नहीं कभी. But now for at least a month we'll be passing by that route every day. And also there's such a freshness. I feel I felt that freshness in everything rather than things becoming heavy. All of us will be walking down. Sometimes we'll have to go by cab. I think there's an excitement. मुझे तो उससे excitement हो रही है कि such a small thing, but instead of a problem, I feel it's like an opportunity. तो ये this is spirituality. This is accepting कि रोड बन रही है, being grateful कि चलो उसकी वजह से ये तो अच्छा हुआ. Exactly. And even once the road is made, आपको थोड़ा तो कुछ पेन लेना ही पड़ता है to gain something. Correct. Yeah. So instead of having potholes every year, it will be so wonderful. It's like an adventure for me. So ये एक mindfulness
cultivate करने के लिए the masters they say that there is this quality that you need to have in you, which is childlike curiosity. Yes. Beginner's mind, Hmm. looking at everything with a fresh perspective. That's exactly what you're doing, Monu, with the RCC work. Yes. I think with most things in life. And मुझे ऐसा लगता है कि when things are going the right way or just the way they have been, तब हमें वो चीज़ कई बार नज़र नहीं आती, वो न्यू पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं होता है. It is only when things are some go wonky in any which way, तब वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है एक नया पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए. Correct, absolutely. Or coming back to that element of spirituality and connection with mindfulness, this is what exactly it is. It is actually developing you as a human being, the quality of recognizing what am I as a human being. Do I want to be defined as this anxious, stressed out person who's finding fault with everything, with negativity in everything, and then that is how people will remember me? Or is there an opportunity here for me to cultivate a persona, a personality which is more present, which is more joyful? Problems hai, but can I be more balanced towards those problems? Yeah. So true. And also, living with ourselves. शायद हम अपने आप से भी डरते हैं. हम distractions ढूंढते हैं. Correct. We somewhere feel that we will not like the person whom we see. अगर हमको वो free time मिल गया अपने आप के अंदर झांकने का. But I think everyone is beautiful in their own way. और हम ये fear छोड़ देना. तो I am not someone good in some or the other way. Perfect तो कोई भी नहीं होगा. But we don't need to be perfect. Absolutely. और perfection की definition क्या है? किसके ऊपर हम base कर रहे हैं perfection की definition? I think human being, as long as you are kind, you're compassionate, you are grateful, you have that balance, you are accepting, that's what a human being is. And True. Not, that beauty standard or personality standard that we perhaps see all around. Very true. Thank you, Gitika. This was all the things that you shared. They were like mind-opening, and hopefully new neural pathways have been formed. They do. I mean, with every interview, यही बात है कि जितने लोगों से मैं बात करती हूँ, I can stay in my mind forever. But जैसे ही मैं बाहर निकल के दूसरों से बात करती हूँ, मुझे इतने सारे नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं. And that is the beauty of it, that I can assimilate some or the other aspect from their perspective into mine and create it afresh. So that is what I love about talking to so many people. Absolutely. Likewise, I think I enjoyed. I talked my heart out, and this was really heartwarming talking to you and understanding your perspectives and examples on certain things as well. Thank you. Thank you, Monal, for having me. Thank you so much, Gitika, for sharing such good information as well as, your life story and experiences as well. आप में से कोई भी गीतिका के इनिशिएटिव से कनेक्ट होना चाहें तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर फैब 5 राउंड. गीतिका, आई विल आस्क यू 5 क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस, जिनका रिप्लाई आपको एक फ्रेज में या एक सेंटेंस में देना है, नॉट टू एलैबोरेट. या अपने आप को 5 वर्ड्स से डिस्क्राइब कीजिए. Okay, 5 words to describe. I would say balanced, health conscious, kind, intelligent, and a learner, lifelong learner. जब कभी आप अनप्रोडक्टिव फील करती हैं तो क्या क्विक ट्रिक यूज करती हैं टू मोटिवेट योरसेल्फ? I will definitely do quick breathwork exercise.
and perhaps that gratitude practice that I explained a little while back. So I will bring my attention back to this moment, this desk, this space that I'm here in, and I'll name 5 things around me right now that I'm grateful for. That gratitude practice, it just motivates me completely, and I think it should be taught to your friends and family, your kids, everyone. Yeah. I feel. Yeah. आपका कोई फेवरेट बुक या ऑथर कौन है, शेयर कीजिए. वैसे तो बहुत you can see that I have a lot of books in my background right now as well. Academically, I read a lot by Mark Williams, who talks about mindfulness and who's the power, the brain behind mindfulness-based cognitive therapy. But as a comfort read, I'm a big P.G. Woodhouse fan. Oh, nice. वो कौन सी माइंडफुल एक्टिविटी है जो आपको खुद में सेंटर करती है? When I am writing, so I do my journal entries and writing, or even otherwise also when I'm writing for anything. If I'm writing to present something or anything, that whole exercise of writing where my senses are engaged, my mind is engaged, my hands are engaged, my eyes are engaged, I just find that very grounding. It's the same with me. Yeah, I love writing. Yeah. अगर आप गॉड से कोई भी एक चीज कह सकती तो आप क्या कहती? Give me the power to always be grateful. Give me the power to appreciate what I have. So sweet. Thank you, Gitika. This was really so wonderful, and I'm sure all the listeners, they've also grasped the concept of mindfulness. The basic concept, I think उनको काफी समझ में आया होगा. सिर्फ वो वर्ड नहीं, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा. Absolutely. So thank you for bringing this to everyone. Thank you, Monu. And thank you for the great, amazing work that you're doing in the world. Likewise. Right back at you, Monu. Thank you for the work that you do. इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ. अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर. मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं. इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं. आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा. और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए. विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है. लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है. और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी. इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए. अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें.